आदाब दोस्तों, इस स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका दिल से खुशामदीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन्न या जिन्नात की। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार एक ऐसी शक्ति जो इंसानों से बेहद शक्तिशाली और मायावी मानी जाती है, लेकिन इनका अस्तित्व आज भी बहुत से लोगों के लिए संदेह का विषय है और यही संदेह जिन्नों को और रहस्यमय बनाते हैं। तो क्या वाकई में जिन्न होते हैं? यूँ तो जिन्न इस्लाम और अरबी लोक कथाओं के आध्यात्मिक प्राणी हैं जिनका जिक्र कुरान और अन्य इस्लामिक ग्रंथों में किया गया है। कुरान के अनुसार कुदरत ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्तों को रोशनी से और जिन्नों को आग से बनाया है। इनका भी अपना एक शरीर होता है, लेकिन ये अधिकतर अदृश्य रहते हैं और ये इंसानों से बात करने और उन पर प्रभाव डालने में काफ़ी सक्षम होते हैं। कुरान के अनुसार अस्तित्व हवाओं में है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार इंसान मरने के बाद जिन्न बन जाता है और अपनी बाकी इच्छा पूरी करने के लिए 1000 से लेकर 8000 साल तक दुनिया से जाते हैं। जिन्नातों का हमारी दुनिया में बसेरा। दोस्तों, अक्सर हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नातों ने अपना बसेरा बना के रखा हुआ था। उनकी आबादी भी इंसानों से कई गुना अधिक थी। आज भी हर उस जगह पे जहाँ इंसान नहीं रहते वहाँ जिन्नात रहते हैं। जब भी किसी के घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ दे तो वहाँ जिन्नात आकर बसने लगते हैं। अगर इंसान फिर उस घर में जाकर बसे तो जिन्नात उसे सताने लगते हैं, जिसके बाद इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वह घर छोड़कर चले जाएं। इसलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं कि जो घर 40 दिनों से ज़्यादा खाली पड़ा हो उसमें बसने से पहले 40 दिन तक वहाँ शाम में चिराग जलाएं। ऐसा करने से जिन्नात को इत्तला मिल जाती है कि अब यहाँ इंसान आने वाले हैं। फिर वो अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जिन्न का जिक्र इस्लाम में इस तरह किया गया है। कहा जाता है कि अल्लाह ने जिन्नों को बनाया था ऐसी आग से जिसमें धुआं नहीं था। जिन्न के भी परिवार होते हैं दोस्तों। इस्लामिक जानकारों के अनुसार जिन्नों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। इन 5 तरह के जिन्न काफ़ी खतरनाक होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से ये इंसानी दुनिया को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से इनके बारे में। नंबर 1, जिन्न की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है मरीद। आपने कई बार इन्हें किस्से और कहानियों में भी सुना होगा दोस्तों। लोकप्रिय कहानी अलाउद्दीन का चिराग में भी इसी जिन्न को शामिल किया गया था। इन्हें समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। इन जिन्नातों को हवा में उड़ते हुए भी अक्सर देखा या सुना होगा आपने। नंबर 2, इफरीत जिन्न और उनकी दुनिया का रहस्य इंसानी दुनिया के समांतर है दोस्तों। इंसानी दुनिया जैसी ही इफरीत जिन्नों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफरीत साथ रहते हैं। जिन्नात इंसानों को समझने की काफ़ी ताकत रखते हैं। जिन्नात बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त भी बना लेते हैं। इफरीत जिन्न अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। नंबर 3, सिला प्रजाति में सिर्फ महिला ही जिन्न होती है दोस्तों, जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती है। ये इंसानों से दूर इंसानी दुनिया में रहती है। सिला ज़्यादा मात्रा में देखी नहीं जाती, लेकिन वो मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती है। इंसानी मांस खाने वाले ये प्रजाति बहुत ही खौफनाक होती है। ये कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। ये जिन्नात क्रूर और शैतान से मिलते जुलते हैं, इसलिए इंसानों के लिए ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। नंबर 5, बेताल। ये वैम्पायर होते हैं। इंसानों के खून पे ही जिंदा रहते हैं दोस्तों। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी बेताल का जिक्र है। ये भविष्य भी देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल पर भी जा सकते हैं। क्या होते हैं अच्छे और बुरे जिन्नात? दोस्तों, इस्लाम धर्म के अनुसार मरने के बाद जो रूहें इस दुनिया में भटकती हैं उन्हें जिन्न या जिन्नात कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश जिन्न इंसानों को हानि पहुंचाते हैं। इंसानों को हानि न पहुंचाने वाले जिन्न बहुत कम होते हैं। ये मानव शरीर को अपने वश में करने की काफ़ी ताकत रखते हैं। जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अच्छे जिन्नातों को इंसानों से दोस्ती करना काफ़ी पसंद है। यहाँ पर कुछ पुराने बुजुर्गों का कहना है कि कुछ जिन्नात तो अक्सर उनकी इबादत गाहों में आकर नमाज अदा करते थे। जिन्नात बहुत ही आसानी से अपना भेष बदल सकते हैं दोस्तों। वो जिस तरह चाहें अपने आप को बदल दें और बहुत ही आसानी से हज़ारों मील का सफ़र तय कर सकते हैं और दुनिया की हर ज़ुबान समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। उन्हें अल्लाह ने इतनी सारी ताकतें अदा कर रखी हैं कि जबकि एक इंसान में इतनी ताकत होना नामुमकिन है। इस्लाम के जानकार मानते हैं कि जिन्नातों को हक है कि वो इंसानी दुनिया में दखल अंदाजी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इंसानों के साथ रिश्ता कायम करना पड़ता है। जिन्नातों से इंसान डरते हैं, मगर इसके विपरीत जिन्नात मानवीय आवासों से दूर रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि हमें सुनसान जगहों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
जिन्नात भी इंसानों के तौर तरीके से रहते हैं दोस्तों, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना और मरने पर उनकी दुनिया इंसानी दुनिया से अलग होती है। जिन्नात अपने असली रूप में बहुत कम दिखते हैं, ज़्यादातर वो मानवीय शक्ल इख्तियार करते हैं। इंसानी वजूद मिट जाएगा मगर जिन्नात कायनात तक अस्तित्व में रहते हैं। जानकार बताते हैं कि किसी इंसान पर अगर जिन्नात समा जाते हैं तो इन लक्षणों से इसकी पहचान की जाती है, जैसे व्यक्ति के पीठ में दर्द होना, सर दर्द या फिर सुनने की क्षमता या देखने की क्षमता खो देना। कई तरह की परिस्थितियों में व्यक्ति अपने पैरों में शून्य महसूस करने लगता है, जो कि इसी का संकेत हो सकता है। इस तरह की स्थिति व्यक्ति के साथ तब भी हो सकती है जब वो पूरे होशो हवास में रहता है। अरबिक किताबों में बताया गया है कि कैसे जिन्नातों को खुश करें। सबसे पहले आपको पाक साफ होकर वजू करना होता है। पाक साफ होने के बाद आपको हिसार करना पड़ता है। उसके बाद बात को अमल में लाना होता है। जिन्नात को सफ़ेद वस्तु से अधिक प्रेम होता है। इसके अलावा उन्हें सुगंधित वस्तु पसंद है। अगर आप चाहें तो इत्र का छिड़काव करके उनका स्वागत कर सकते हैं। इससे जिन्नात खुश हो जाते हैं दोस्तों। कई लोग जिन्नात को सिद्ध करके उनसे मनचाहा काम कराने की मंशा रखते हैं और जिन्नात को सिद्धि करने निकल पड़ते हैं, मगर उन्हें ये ध्यान नहीं होता है कि वो बुरी नीयत से किसी भी सिद्धि को हासिल करना कितना खतरनाक होता है। ऐसे लोग या तो खुद का अपना पतन करते हैं या दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आता है कि जिन्नात को हासिल करने की मंशा के दौरान अगर आप मर जाते हैं तो आपको भी जिन्नातों की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए भटकना पड़ता है दोस्तों। ये थी जिन्नातों की एक अनसुनी कहानी। ऐसे ही कहानियों किस्सों का दौर यूं ही चलता रहेगा। जय के साथ अब दीजिए इजाज़त। अगली कहानी में जल्दी मिलते हैं एक रहस्य रोमांच, एक अनसुनी कहानी के साथ। दीजिए इजाज़त दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सयोनारा, नमस्कार।